चलो ध्यान बेटा, अब तुम अपना बर्थडे गिफ्ट मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? डैड, मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और हमारे पास सब कुछ है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बेटा, पर तुम्हारा बर्थडे है तो तुम कुछ तो ले ही सकते हो। हाँ हाँ डैड, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेक्रेटरी को अपने यहाँ जॉब लगाएं। कुकी को तुम अपने यहाँ जॉब पे लगाना चाहते हो? मतलब, और डैड एक्चुअली मुझे लगता है कुकी को एक बार मैं अपने यहाँ जॉब के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे भी पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो क्या मैं हाँ मैं तो रेडी हूँ बेटा, बट एक बार कुकी से पूछ लूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं रेडी हूँ। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो रही, मैं रेडी हूँ सर। पर सर मेरा क्या होगा? मैं भी तो आपका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मुझे निकाल रहे हैं क्या सर? नहीं जी वो, पर कुकी को मैं अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ, तुम तो मेरी सेक्रेटरी हो ना। ओके सर, मुझे तो लगा आप मुझे जॉब से निकाल देंगे। नहीं जी, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुम्हें मैं जॉब से कैसे निकाल सकता हूँ? चलो ठीक है बेटा, अभी तुम सब इंजॉय करो, ठीक है? और त्याग बेटा तुम भी, चलो सबसे मिल लेते हैं। इस डैड अब चलिए, मुझे कुकी से 2 मिनट बात कर लिए। हाय कुकी। और कुकी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि तुम मेरे साथ, मैंने तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी बनाया तो? बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे तो बल्कि बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आपकी सेक्रेटरी या आपके आसपास आने के लिए सारी दुनिया की सारी लड़कियाँ तो करती हैं, लेकिन मुझे आपने दिया ये अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है कुकी, कल से मॉर्निंग में तुम मेरे साथ ज्वाइन होगी, ठीक है? मैं तुम्हें ले चलूँगा, जो तुम्हें सारी वर्क समझा देगा कि तुम्हें करना क्या क्या है, ठीक है? ओके सर, मैं रेडी हूँ, मैं कल से आ जाऊँगी। थैंक यू सो मच सर। फिर वहाँ सब पार्टी एंजॉय करते हैं, तभी शुभा के पास जिमिन आती है। हाय शुभा, तुम कैसे हो? हाय हाय जूही, हाँ तुम कितनी लकी हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे भाई, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। हाँ शुभा, पर क्यों तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं रहते क्या? और जिमिन, मॉम डैड का साथ रहने के लिए मॉम डैड का इस दुनिया में होना भी तो ज़रूरी है ना। मेरी कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि मेरी बहन है, बस वही मेरी फैमिली है। सॉरी शुभा, मुझे पता नहीं था। तुम अपसेट क्यों होते हो? मेरी फैमिली भी तो तुम्हारी फैमिली है ना। अब नहीं जिमिन, मैं ऐसे कैसे तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली बना लूँ? मैं खुश हूँ, मेरी कुकी मेरे साथ है, बस मैं खुश हूँ। वैसे शुभा, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? अब पर कहाँ जिमिन, मैं कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ? चलो तो ये जिमिन शुभा को खींच कर अपने मॉम डैड के पास ले जाती है। मॉम डैड, ये शुभा, आप लोग तो जानते ही हो ना, मैंने आप लोग को बताया था, वो मेरा क्लासमेट भी है। हाँ बेटा, तुमने बताया था। और शुभा, मैं तो तुम्हें जानता हूँ कुकी के जरिए। और हाँ डैड, पर आपका ये बेटा ये कंप्लेन कर रहा था कि इसकी कोई फैमिली ही नहीं है। क्यों बेटा, क्या तुम मुझे अपनी फैमिली नहीं मानते? ओह, नहीं अंकल, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, ऐसा कुछ मत सोचो बेटा, मैं भी तो तुम्हारे डैड जैसा हूँ। आज से तुम मुझे अपना डैड बुलाओगे, ठीक है? हाँ, और आज से मैं तुम्हारी मॉम। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना, अपनी मॉम को हमेशा बताना, और आज से तुम मुझे मॉम बुलाओगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे फैमिली दी, थैंक यू सो मच, वरना कुकी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। थैंक यू सो मच, थैंक यू जिमिना, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे एक फैमिली दी। कम ऑन शुभा, अब इसके लिए थैंक्स बोलना बंद करो और चलो हम भी पार्टी एंजॉय करते हैं। कुकी भी दूर से खड़ी होकर इमोशनल होकर ये सब देख रही थी, तभी चांग कुकी के पास आता है। क्या हुआ, तुम इतनी इमोशनल क्यों लग रही हो? वो सर, हमारी कोई
अपनी फैमिली नहीं थी, तो आज आनी चाहने और जिन्हें मैम ने हमें अपनी फैमिली बना ली। हम बहुत इस दुनिया में इतने कम लोग हैं कि जो किसी अनाथ को अपना बना ले। मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मुझे हाँ, मॉम डैड काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। बस ये है कि मैं डरता हूँ कि उन्हें कोई गलत पसंद ना मिल जाए। ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है, सब अपने अपने घर जाते हैं। कुकी और सुबह भी जाने लगते हैं, तभी जिन उन्हें रोकती है। अरे कुकी, सुबह, तुम दोनों बताओ इतनी रात को कहाँ जाओगे? आज एक काम करो, तुम लोग यहीं रुक जाओ, ठीक है? नहीं मैम, एक्चुअली हमें कल सुबह के लिए भी तो मुझे कॉलेज जाना है और कुकी नोना को भी तो ऑफिस जाना है ना, तो अरे तो कोई बात नहीं ना बेटा, तुम लोग यहीं रुक जाओ, यहीं से चले जाना। क्या जा रहा है तुम? चलो, तुम लोग कहीं जा रहे हो? चलो चलो। क्या जिमिन, तुम लोग ये अपना अपना रूम दिखा दो, ये तुम लोग यहीं रुकोगे, ठीक है? कल चले जाना, ओके? चलो। आओ, मैं आप दोनों को रूम दिखा देती हूँ अपना अपना। जीवन, मैं क्या सोच रहा था, तुम शुभा को उसका रूम दिखा दो, मैं कुकी को उसका रूम दिखा देता हूँ। मुझे कुकी से थोड़ा काम भी है, ठीक है? ठीक है भाई, आप जाइए। चलो शुभा। जिमिन शुभा को रूम की तरफ ले जाती है, तभी जिमिन कहती है, शुभा, ये तुम्हारा रूम है। हाँ, थैंक यू सो मच जीवन, आज तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, थैंक यू सो मच। तुम चाहो तो इस थैंक यू को पे कर सकते हो अपने तरीके। मतलब मैं समझा नहीं जीवन। शिवा, मैं तुमसे सीधे सीधे बोलना चाहती हूँ कि मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था कॉलेज में, तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया। पर मुझे बस लग रहा था कि मैं कैसे बोलूँ। आज मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ शिवा, आई लव यू शिवा। पर जीवन, मैं कैसे? देखो शिवा, तुम पर कोई फोर्स नहीं, तुम चाहो तो वेट कर सकते हो, मुझे देर से जवाब देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस प्लीज एक बार मेरे प्यार को समझना। मैं बाकी लड़कियों से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं प्यार को अच्छे से समझती हूँ, तो प्लीज शिवा मेरे बारे में एक बार सोच। अब जीवन, बात सोचने की नहीं है, तुम तो जानते हो मेरे हालात कैसे हैं, और तुम इतने बड़े घर से और मैं नहीं जीवन, मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसे भी तो। शिवा, अगर मुझे हैसियत देखनी होती है तो मैं तुमसे बात ही नहीं करती, मैं तुम्हारे करीब नहीं आती, मैं तुमसे आई लव यू बोल रही हूँ सीधे सीधे। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, पर मुझे ऐसे नहीं देखनी है, मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ शिवा। सीरियसली, आई लव यू शिवा, प्लीज। जिमिन, तो कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी इन फ्यूचर अगर कोई मिला? शिवा, अगर मुझे तुमसे छोड़ना होता तो मैं तुम्हें प्यार का इजहार ही क्यों करती। और ठीक है, अगर तुम्हें ये डर है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो काम करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो क्या शादी इतनी जल्दी? अब तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम दोनों अभी रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर जब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तब हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरा आइडिया अच्छा है ना? मॉम डैड से बात मैं कर लूँगी, उसकी चिंता तुम मत करो। क्या सच में जिमिन तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, इसीलिए तो कह रही हूँ, थोड़ा टाइम ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो जाए तो तुम मुझे आई लव यू बोल देना, और मॉम डैड से बात करने के बाद वो तो मैं कर लूँगी, उसकी टेंशन मत लो। अब जिमिन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे बस डर लग रहा था कि, पर तुमने मेरा डर खत्म कर दिया। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। दूसरी तरफ ते कुकी को उसके रूम में ले जा रहा था। रूम के सामने ही ले जाते ते कुकी से कहता है, क्या तुम ओके हो ना मेरे साथ? ये सर, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत। क्योंकि एक बात सुनो, तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा, ठीक है? मतलब मैं समझी नहीं सर।
मतलब जो मैं कहूँगा वो सब तुम्हें करना होगा। हाँ सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो ऑब्वियसली आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। क्या कुकी को कमरे के अंदर ले जाता है और डोर लॉक कर देता है। कुकी डर जाती है। फिर कुकी को वॉल से पिन करता है। सर ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने अभी कहा कि जो मैं कहूँगा तुम वो करोगी, है ना? ये सब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। सब प्लीज। क्यों? तुमने अभी कहा ना कि मैं जो कहूँगा। क्योंकि तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बस मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हें मिलूं कैसे, पर जब तुम्हें पार्टी में देखा, आई स्वेयर कुकी, तब से ही मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। बहुत लड़कियाँ देखी पर तुम में कुछ अलग ही बात है कुकी। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी प्लीज? क्या आप सच बोल रहे हैं? आप मुझे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो? हाँ कुकी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। प्लीज मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ। पूरी लाइफ हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे। यस सर, मैं खुश हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और इससे ज़्यादा खुशी मिलने और क्या हो सकती है कि जिसे मैं हमेशा से पसंद करती आई हूँ, जिसे मैं प्यार करती आई हूँ, वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाएगा। आई लव यू सर। आई लव यू टू कुकी, पर तुम मुझे अब सर नहीं ते बुलाओगी, ठीक है? और फिलहाल के लिए तो डैडी। यस डैडी। डैडी, क्या मैं आपसे कुछ मांगूं? यस बेबी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? डैडी, आज तक मैंने अपने आप को किसी को नहीं सौंपा, क्योंकि मैं अपना सब कुछ अपनी लाइफ पार्टनर को देखना चाहती थी। और अब जब मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, तब मैं वेट नहीं करना चाहती। डैडी, प्लीज क्लेम मी। Oh baby, I'm so excited. I'm ready. डैडी प्लीज डू, प्लीज, इट्स माय फर्स्ट टाइम, प्लीज डैडी। मेरी पहली